नमस्कार सभी को, सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। आई होप कि आप सभी बहुत स्वस्थ, मस्त हों, डिवाइनली ब्लेस्ड हों। आज की हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे और इस रीडिंग में हम जानेंगे कि आपके लिए यूनिवर्स ने क्या कुछ होल्ड करके रखा है, क्या कुछ आपको यहाँ पर ईश्वर बताना चाहते हैं। और उससे पहले उन सभी का तहे दिल से धन्यवाद, बहुत-बहुत शुक्रिया जो लोग भी गुड कर्मा करते हैं, यानी कि सुपर थैंक्स दे रहे हैं। जिस तरह से ये आप चैनल को ग्रो करने में मदद कर रहे हैं, सो दैट यूनिवर्स भी आपकी इसी तरह से मदद करेंगे आपको अपनी लाइफ में ग्रो करने के लिए। ओके, एंड यहाँ पर न्यू स्टार्ट, द फूल का कार्ड आ चुका है। कोई न्यू बिगनिंग करना चाहता है यहाँ पर। हम्म तो आज भाई मंथ ऑफ जून का फर्स्ट डे है, पहली तारीख है और यहाँ पर नई शुरुआत हो चुकी है। ठीक है, एक न्यू बिगनिंग हो चुकी है। आप लोग कितना इस पॉजिटिव एनर्जी को अपने लिए मैनिफेस्ट करते हैं, या कितना आप एम्ब्रेस कर चुके हैं अपने आप को, किस कंडीशन में आप रखे हुए हैं, लाइक सॉरो में या डिप्रेशन में, या फिर बहुत हैप्पी वाइब्स आपको पिक कर रहे हैं, मतलब आप पिक कर रहे हैं, हैप्पी वाली वाइब्स आपको फील हो रही है। ओके, ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह से ऐसी सिचुएशन से बाहर आकर अपने ऊपर काम करते हैं। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर किसी के फाइनेंसेस ग्रो करने वाले हैं। कोई आपको यहाँ पर कैरियर में, आपके बिजनेस, आपके नई शुरुआत जो मैं दिख पा रही हूँ, वो आपके काम के लिए न्यू अबंडेंस मनी रिगार्डिंग डोर्स ओपन हो रहे हैं। क्लेम दिस एनर्जी बाय गॉड। आज फर्स्ट डे है मंथ ऑफ जून का, और इतनी अच्छी एनर्जी जो है ईश्वर यहाँ पर पहुँचा रहे हैं। क्लेम करना बिल्कुल नहीं भूलें। आई क्लेम दिस एनर्जी फॉर माई सेल्फ, बिकॉज हर किसी को अपनी लाइफ में ग्रो करना है, ग्लो करना है। ओके, सो ईश्वर करे इसी तरह से उनकी ब्लेसिंग हम सभी पर बनी रहे। जितनी भी मेरी यूट्यूब फैमिली है यहाँ पर, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जो ऑलवेज़ मेरे साथ कनेक्टेड रहते हैं, और आपके जीवन में बहुत कुछ न्यूनेस हो और बहुत कुछ नया होने के साथ स्टेबल भी हो। ओके, यही मेरी आप लोगों के लिए दुआ है मन से। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल, तो भाई क्लियर कट है, ये एक नई शुरुआत आप डेफिनेटली करने वाले हो। ऑलरेडी इसकी शुरुआत हो चुकी है, आगाज़ हो चुका है। आप जानते हो नहीं जानते हो मुझे नहीं पता, ठीक है, लेकिन बहुत अच्छी एनर्जी है, राइट। कुछ लोग आपकी तरफ ऐसे भी आने वाले हैं, ये मैं ऑलरेडी इसकी लिए बता चुकी हूँ। मंथ ऑफ मई में मैं बहुत बार ये चीज़ बोल चुकी हूँ कि मंथ ऑफ जून में कुछ लोग आपकी तरफ बढ़ेंगे, और वो लोग अपनी लाइफ में किसी तरह हर्डल्स या प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, किसी तरह की रुकावट उनके जीवन में इस समय चल रही है। सो इस तरह की एनर्जी है। और हमारी रीडिंग जो स्टार्ट होती है न्यू बिगनिंग से, न्यू स्टार्ट से, फ्रेश स्टार्ट से। ओके, एंड ऑफ कोर्स पैंटिकल, एंड कोई आ रहा है, कोई किसी सिचुएशन को छोड़कर मूव करके। एंड ऑफ कोर्स जहाँ पर ये लोग हैं उस जगह पर या तो ये प्रॉब्लम में हैं, बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स को फेस कर रहे हैं। कोई तो आपका अपना हो सकता है, कोई तो ऐसा जो वापस आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहा है। इस समय तो ये एनर्जी बता रही है। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में ये लोग इस समय झूल रहे हैं। कोई भी हो सकता है, ठीक है, जिनके बारे में आप शायद जानना चाहते हो, और उनके साथ आपकी अभी भी कोई बातचीत नहीं हो रही है। तो बहुत सारे ऐसे लोग कनेक्टेड हैं जो इस तरह की एनर्जी को लेकर बैठे हुए हैं भाई। उन लोगों से बात नहीं होती, वो बहुत क्लोज हैं, शायद हो सकते हैं आपके बहुत क्लोज वन हो, तभी वो लौट कर आने का डिसाइड कर चुके हैं, राइट। यहाँ पर किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, तो डिसीज़न बहुत
क्लैरिटी से होगा। जो भी चीज़ें होगी एक पावरफुल वे में होगी और बहुत क्लैरिटी के साथ डिसीजंस लिए जाएंगे। ओके, यहाँ पर किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी बता रही है कि कोई ऐसा इंसान जो अब अपनी अथॉरिटी को पहचान चुका है, ये आप हो सकते हैं डेफिनेटली, या फिर आप डिसीजन जो भी आप लेंगे वो अपनी लाइफ में बहुत प्रैक्टिकल वे में लेंगे। ओके, एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर पैशन के साथ रिश्तों में एक एक ऐसी फायरी एनर्जी में देख पा रही हूँ आपके अंदर। क्या बात है, नंबर वन की एनर्जी अगेन। तो जो लोग नंबर वन से रूल होते हैं या नंबर सिक्स से रूल होते हैं, नंबर फाइव से रूल होते हैं, 14 नंबर है, ये बहुत हाईलाइटेड नंबर्स हैं। ये कहीं ना कहीं आपके जीवन से जुड़े हुए हैं। नंबर वन यानी कि सूर्य का नंबर, और यहाँ पर पिता का साथ भी मिलेगा। और किसी का सिंगल चाइल्ड हो सकता है, वो बहुत ग्रो करने वाला है, बहुत अम्बिशंस वो चाइल्ड रहने वाला है। बेशक छोटा है, बड़ा है, मुझे नहीं पता, लेकिन बेबी बॉय है, बेबी गर्ल गर्ल है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। सो आज चीज़ें अटक रही हैं, कोई पॉजिटिव चीज़ होनी होती है तो फिर कुछ ना कुछ नेगेटिविटी जो है उसको अ, रोकने की कोशिश करती है उन चीज़ों को। एनीवेज़, हम अपने पास से बिल्कुल नहीं हटेंगे, हम आगे बढ़ते जाएँगे, हम पॉज़िटिविटी को एम्ब्रेस करेंगे और वी आर डिवाइनली ब्लेस्ड, वी आर प्रोटेक्टेड बाय यूनिवर्स, वी आर प्रोटेक्टेड बाय ईश्वर, गॉड, अल्लाह, भगवान, वाहेगुरु, जिसको भी आप मानते हैं। ओके? सो कभी-कभी इस तरह की चीज़ें होती हैं एंड ऑफ़ कोर्स पैसों से बहुत तेज़ी से ग्रो करने वाले हैं। और ये मंथ ऑफ जून जो है वैसे भी बहुत ज़्यादा इस महीने गर्मी है, बहुत तेज़ी है, थोड़ा-सा ठंडा रखिएगा, अपने दिमाग को शांत रखें और चीज़ों को बहुत सोच समझ कर करना है, डिसीज़न बहुत सोच समझ कर लेना है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है? और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड ऑफ कोर्स एरीज, लियो, सजिटेरियस के लोग भी हैं यहाँ पर। रिश्तों में नई शुरुआत होते हुए देख पा रही हूँ और अपने काम को लेकर कोई ऐसा काम जहाँ पर आपको अभी तक सक्सेस नहीं मिल रही थी, तो अब वो चीज़ें भी आपके साथ पॉजिटिव होना स्टार्ट हो रही हैं। वेल, मंथ ऑफ जून का फर्स्ट डे है और बहुत अच्छी न्यूज़ आ रही है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। मैं आप सभी के लिए यही दुआ मांगती हूँ भगवान से, यही प्रार्थना करती हूँ कि सभी के जीवन में जितनी भी हर्डल्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, सो डिवाइन टाइमिंग जैसे भगवान की इच्छा से वो अपने आप सेटल हो जाए और आपकी लाइफ में एक बैलेंस आ जाए। नंबर 11 नंबर 14 अगेन है, राइट? एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जीवन में जो चीज़ खाली हो गई थी, जो रिश्ते आपके अनस्टेबल हो गए थे, बात नहीं हो रही थी या इमोशंस कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, या दो दो लोगों के बीच में बहुत तनाव बना हुआ था, तो चीज़ें यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग के अकॉर्डिंगली, ऑफ कोर्स डिवाइन टाइमिंग के अकॉर्डिंगली सारी चीज़ें सही हो रही हैं, सही होने जा रही हैं भई। बहुत सारे लोग यहाँ पर कनेक्टेड हैं, क्या उनका रिश्ता, क्या उनका रिलेशनशिप उनको वापस मिलेगा? बहुत सारे लोगों की ये एनर्जी है। और यहाँ पर अपने एक्स के बारे में भी जानना चाहते हैं। इस कार्ड का आना, द लवर्स, आप शायद किसी ऐसे इंसान के साथ बहुत ज़्यादा सोल वाइब्स को फ़ील करते हैं, यानी कि सोलमेट्स वाली वाइब्स हो सकती हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी, आपको लगता है कि आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है एंड ऑफ कोर्स है। क्लेम दिस एनर्जी क्योंकि यू आर प्रोटेक्टेड बाय यूनिवर्स, योर रिलेशन इज़ प्रोटेक्टेड बाय भगवान, जो भी है, जिनको भी आप मानते हैं। एंड थैंक यू, ग्रेटिट्यूड ऑलवेज बोलती हूँ, शो किया करो ईश्वर को, और आप करते भी हैं। सो मैं आप लोगों के मैसेज भी रीड करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। देखो, क्या है जीवन में, अप एंड डाउन्स, कभी अच्छा कभी बुरा,
यही जीवन है। किसी के भी जीवन में सब कुछ अच्छा, 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 अच्छा होता जाएगा, तो वो सब कुछ फीका-सा लगेगा। बहुत कुछ सीखना होता है, बहुत कुछ जानना होता है। तो उतार-चढ़ाव जो आते हैं लाइफ़ में, अप एंड डाउन्स आते हैं, ये कहीं न कहीं कुछ सिखाने के लिए और भगवान हमें पावरफुल बनाने के लिए ये चीज़ें हमारे सामने लाते हैं, ताकि उन चीज़ों को, उन समस्याओं को समझकर और बहुत धैर्य से, बहुत पेशेंस के साथ जो है, उस चीज़ को, उस टाइम पीरियड को, उस फ़ेज़ को हम पार कर सकें और मज़बूती के साथ और निखर कर और अच्छे से तैयार हो सकें, जो ईश्वर यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ज़िम्मेदारियाँ देने वाले हैं या आपसे जो भी काम उनको लेना है या जो भी चीज़ें आपको वो देने वाले हैं, तो उनको आप सँभालने के लायक हैं या नहीं, कैपेबल हैं कि नहीं। देखो, मैं हमेशा कहती हूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं कि अ, लोगों के सबका होता है अपना-अपना कि हमने जीवन में बहुत दुःख देखे हैं या हमें ये चीज़ नहीं मिली, हमें वो चीज़ नहीं मिली। आपके पास जो कुछ भी ना, आप आज मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। आपके पास जो भी है इस समय, कम है, ज़्यादा है, पुराना है, नया है, किसी भी तरह, हर चीज़ को सँभाल कर रखना शुरू कर दीजिए। उसकी केयर करनी शुरू कर दीजिए। पुराना हो गया, टूट-फूट गया, बहुत बेकार हो गया, तो आप उसको रिलीज़ कर दीजिए, जाने दीजिए, उसको घर में मत रखिए। लेकिन हाँ, अगर वो पुराना है, वो आपकी चीज़ आपका साथ दे रही है। मान लीजिए टू व्हीलर है, आपके पास अभी फोर व्हीलर नहीं है, तो उसको बहुत अच्छे से उसको रखें आप। उसकी साफ-सफाई, उसका जो भी आप ऑयलिंग वगैरह चेक करवाते हैं, कहने का मतलब अगर आप केयर करते हैं अपनी चीज़ों का, अपना सामान का, लापरवाही बिल्कुल नहीं करते, तो यही चीज़ें भगवान देखते हैं कि ये इंसान सँभालने के लायक है। तो देने से पहले ईश्वर भी देखते हैं कि वो इंसान जो है, जिसको मैं दे रहा हूँ इतनी सारी चीज़ें, क्या वो उनकी केयर कर सकता है, वो सँभालने के लायक है या नहीं है? क्या उसको वेस्ट तो नहीं करेगा? क्या उसकी अ, बेकदरी तो नहीं होगी? तो ये चीज़ें भी भगवान देखते हैं। यकीन मानो, जो कुछ भी है, आज से अपनी चीज़ों को सँभाल कर रखें। कम है, ज़्यादा है, पुराना है, नया है, जो भी है, एंड थैंक यू ज़रूर बोलें। ईश्वर को हर उस चीज़ के लिए धन्यवाद कीजिए, जो आपके पास है, जो आपको मिली है। लाइफ़ जो है, बहुत जल्दी चेंज होती है और ये आप खुद कर सकते हैं। यू आर द मैजिशियन। आप इतने कैपेबल हैं, आपके अंदर वो वर्थ है, आपके अंदर वो स्ट्रेंथ और पावर है। अगर आप इस समय इस रीडिंग को सुन रहे हैं, अगर आप मुझे सुन रहे हो, मेरी बातों को बहुत अच्छे से सुनकर अप्लाई कर रहे हैं अपनी लाइफ में, दैट मीन्स कि आपके साथ यूनिवर्स की ब्लेसिंग है। क्यों? क्यों वही व्यक्ति जो है ऐसी बातों में इंटरेस्ट लेगा, वो सुनेगा, अप्लाई करेगा। क्योंकि भगवान के प्रति उसके मन में श्रद्धा है। एक्चुअली आप मुझ पर ट्रस्ट ही कर रहे हो। जो बातें मैं आपको बता रही हूँ ईश्वर की, वो उन मैसेजेस को भगवान के एक संदेश जैसे लेते हैं ना कि भगवान का मैसेज है ये, वो चाहते हैं ऐसे तो हम ऐसा करें। तो आपका जो प्यार है, जो आपका अटूट विश्वास है उनके साथ जुड़ा हुआ, आप उस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हो। तो यहीं से पता चलता है कि आपकी सोल जो है डिवाइन के साथ अलाइंड है। वो जो अलग से एक वायर कनेक्टेड होती है ना, भगवान, ईश्वर, यकीन मानो आपका जीवन बदल देती है, राइट? तो यहाँ पर लॉटरी लगने वाली है भाई, डेफ़िनिटली। कहीं से कहीं से ऐसा एकदम से सडन वे में, बहुत बड़े अमाउंट में आपको, देखो, डज़न्ट मैटर, बहुत बड़ा करोड़ों रुपए नहीं बोल रही हूँ, भगवान करे लग जाए। हाँ, कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसकी आपने कभी उम्मीद नहीं की, जो आपने सोचा भी नहीं था। इस तरह के आपके रास्ते खुलेंगे, इस तरह से कहीं न कहीं से आपको इनकम सोर्स जो है यहाँ पर अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेंगी। आपको कोई ऐसा इंसान भी आपके साथ आ सकता है बिज़नेस को ग्रो करने के लिए, आप जहाँ पर बहुत सारा अनलिमिटेड मनी ये आप पाने वाले हैं। बैलेंस होगा और आज की रीडिंग में बाय गॉड बहुत अच्छी रीड एनर्जी है।
यहाँ ईश्वर कहना चाहते हैं, ये सिर्फ़ मैं आपको आज उनकी एनर्जी, आज मंथ ऑफ जून की एनर्जी बता रही हूँ, ठीक है? रोने के दिन चले गए बेटा। सो अपने आप को स्टेबल करने का समय आ चुका है। तो ये चीज़ें आपको छोड़नी होगी। जो काली रातें हैं, वो जा चुकी हैं, ओके? यहाँ पर जीवन में जो चीज़ भी आपसे चली गई, खो गई, जो आपने खोया है, यहाँ पर ऐसी चीज़ें, ऐसा अपने आप एक कहते हैं ना, कोई ज़रिया बनता है या उस तरह का माहौल बन जाता है जहाँ पर भगवान आपको साक्षात जो है कुछ चीज़ें आपके दिमाग में डालेंगे, कुछ चीज़ें आपको समझ में आएँगी कि आपको यहाँ पर इस तरह से चलना है, सेटल करना है। और धीरे-धीरे कब आपके जीवन में वो सारी की सारी चीज़ें अपनी-अपनी जगह पर सेटल होना स्टार्ट हो जाएँगी, आपको पता नहीं चलेगा। नंबर 7 की एनर्जी है, तो यहाँ पर सेटलमेंट की एनर्जी है, राइट? यहाँ पर कोई ऐसा भी होगा जो आपको लेकर इस समय आने वाले 4-5 दिन में बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड एनर्जी को शो ऑफ करेगा, इमोशंस को, क्योंकि कोई इंसान यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ जो बहुत ज़्यादा अलोन है, नेगेटिव हो रहा है। देखो 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, किसी समय आपको शायद उसने किया था, इस एनर्जी में डाला था। बहुत सारे लोग करने से पहले कभी नहीं सोचते हैं, जो हम दे रहे हैं किसी को लौट कर हमारे पास आएगा। और जो दे रहे हैं जब वो वापस आना है तो क्यों ना अच्छा दिया जाए। तो कोई ऐसा मेल फीमेल कोई भी इंसान हो सकता है जो इस समय आपके लिए क्रेविंग कर रहा है और डीप इमोशंस के साथ वो इतना ज़्यादा सैड, डीप डाउन, बहुत खामोशी है किसी के अंदर भरी हुई। ये समझ नहीं पा रहा, ये स्टेबल नहीं है। जो भी है, ये इंसान स्टेबल नहीं है। टॉरस, वर्गो कोई भी हो सकता है, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस का हो सकता है। यहाँ पर आपकी तरफ बढ़ते हुए लोग भी देख पा रही हूँ जो अपने जीवन में इस समय कहीं न कहीं बहुत सारे उतार-चढ़ाव और हार्ट ब्रेक को फेस कर रहे हैं। यहाँ पर मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ। वो लोग हैं जो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। ये आपके रिश्ते में कोई भी हो सकता है, आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है, एक्स पार्टनर की हो सकती है, या परिवार का कोई ऐसा सदस्य है जो आपसे दूर चला गया, मनमुटाव हो गया। यहाँ पर आज इस समय जो एनर्जी उन लोगों की मिल रही है, वो कहीं न कहीं वापस लौटने की एनर्जी है, और यहाँ पर उनका दिल कहीं न कहीं किसी ने तोड़ा है। जी हाँ, अपने लिए हुए फ़ैसले पर कोई शर्मिंदा है, कोई रिग्रेट कर रहा है, और किसी को लग रहा है कि उसने जीवन में बहुत गलतियाँ करी हैं, जिन गलतियों का अब कोई भी समाधान नहीं है, उसके पास कोई रास्ता नहीं है। समझ रहे हो? कोई हैंगमैन की पोजीशन में है गाइस, यहाँ पर लटका हुआ है कोई, मतलब उल्टा। और यहाँ पर उस इंसान को बाय डिवाइन कुछ चीज़ें समझाई जा रही हैं, कुछ चीज़ें बताई जा रही हैं। यहाँ पर कुछ स्पिरिचुअल लेसन्स ये इंसान ले रहा है। तो जो भी आपकी तरफ आना चाहते हैं, कोई भी आपके जीवन में जुड़ा हो सकता है, किसी का बेटा, बेटी, बहू हो सकती है, बेटा-बहू हो सकते हैं। सो किसी भी तरह का रिश्ता, कोई भी, बहन, कज़न, भाई, ओके? तो यहाँ पर भई, यहाँ पर एक एनर्जी आपकी तरफ से उनको मिल रही है। कहीं न कहीं उनको लग रहा है कि शायद अब आप उनकी मदद बिल्कुल नहीं करेंगे। ये तो नेक्स्ट स्टेप है, आप करेंगे नहीं करेंगे ये टोटली अप टू यू। लेकिन जो भी आ रहा है वो परेशान है, डरा हुआ है। इस इंसान को लग रहा है कि आप शायद अब स्टबर्न वाली एनर्जी में आ चुके हैं। आप शायद बहुत ज़्यादा पैसे वाले हो सकते हैं, या बहुत ज़्यादा आपको एक ऐसी पोजीशन पर कोई देख रहा है जहाँ पर आप बहुत स्टेबल पोजीशन पर हैं।
एंड ऑफ कोर्स कोई आपको ग्रीडी पर्सन की एनर्जी में भी दिख रहा है, जैसे पैसे पैसे वाला कंजूस इंसान। डोंट माइंड, सभी नहीं होंगे, लेकिन हाँ, कोई ना कोई आपका अपना ऐसा भी है जो आपकी तरफ धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा है, लेकिन रोक रहा है, बढ़ा रहा है, रोक रहा है। आना चाहता है, नहीं आ रहा है, बात करना चाहता है, नहीं कर पा रहा है। ठीक है? इस तरह की एनर्जी हमारी पिछले काफ़ी दिनों से कॉन्टिन्यूसली ये चीज़ आ रही है कि कोई इंसान आपकी तरफ बढ़ना चाहता है, बात करना चाहता है, हाथ बढ़ाना चाहता है, लेकिन उसको डर है। शायद किसी समय उस इंसान ने आपको इग्नोर करके किसी और को अहमियत दी। देखो, मैं हमेशा बोलती हूँ, ये ज़रूरी नहीं कि आपका पार्टनर ही ऐसी चीज़ें करता है। कभी-कभी हम किसी अपने फ्रेंड के ऊपर बहुत ट्रस्ट करते हैं, फ्रेंड सर्कल होता है या ऑफ़िस में कोलीग्स होते हैं। तो क्या होता है कि छोटी-सी बात को लेकर मनमुटाव हो जाता है। देन वो आपको इग्नोर करके दूसरे के साथ ज़्यादा घुलना-मिलना, रिश्तों में भी ये होता है, परिवार में भी ये समस्या आती है। तो ये चीज़ें करने से पहले एक बार ये सोचना चाहिए कि अगर जो बनी है, जो इतने टाइम का आपका एक रिलेशन, बॉन्ड बना हुआ है, अगर इन चीज़ों को बीच में करते हैं, तो उसके बाद क्या होगा? वो हमेशा के लिए वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। तो इसी तरह से नंबर 2 की एनर्जी है यहाँ पर। शायद किसी ने आपको ऑप्शंस में रखा और अब उसको आपकी तरफ बढ़ते हुए डर लग रहा है। अब उसको ऐसा लग रहा है, फ़ील हो रहा है कि शायद अब आप जो हैं, उसकी किसी भी बात को सीरियस नहीं लेंगे या आप अपनी लाइफ़ में बहुत स्टेबल हो चुके हैं, अपनी लाइफ़ एन्जॉय कर रहे हो। नंबर 4 की एनर्जी है, कोई नंबर 4 का भी हो सकता है और देखो, कोई फंक्शन में भी आपके घर पे होने वाला है या कुछ सेलिब्रेट आप करने वाले हो। इसको ये है कि कुछ ऐसा हो जहाँ पर आप खुद इसको इनवाइट कर लो, आप बुला लो। ये कौन है? ये तो कोई पक्का रिश्तेदार हो सकता है, ठीक है? अगर घर में कुछ ऐसी चीज़ें हैं तो उसको लग रहा है कि भई आप ऑलवेज़ सबको हील करते हो, ऑलवेज़ बैलेंस करते हो क्योंकि आपके चक्रास बैलेंस हैं और आप इतनी देर तक शायद कभी नाराज़ नहीं रहे हो। आप शायद कभी अ, एक गुस्से वाली एनर्जी में या बहुत खफ़ा हो जाना या दूर हो जाना, इस तरह की एनर्जी में आप शायद नहीं रहे। तो आपसे ही उम्मीद लगाई जा रही है कि कुछ ऐसा मिरेकल हो जाए। नंबर 17 हो सकता है किसी का, ठीक है? ओवरऑल आप करेंगे, नहीं करेंगे, ये तो आप ही जानें, लेकिन इस तरह की एनर्जी है। यहाँ पर फैमिली में कंप्लीशन आ रही है, ठीक है? तो इस एनर्जी के साथ ही हम आज की रीडिंग को यहीं पर वाइंड अप करेंगे एंड ऑफ कोर्स मंथ ऑफ जून में बहुत अच्छी चीज़ें आ रही हैं। क्लेम दिस एनर्जी एंड अपने ऊपर वर्क कीजिए, काम कीजिए और अपनी आप को एंग्ज़ायटी से निकालिए अगर कोई फीमेल है यहाँ पर। आपके पास सब कुछ होने के बावजूद भी अगर आप अलोन फ़ील करती हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसी महिला भी कनेक्टेड है, कोई ऐसी फीमेल है जो कहीं न कहीं पास्ट के अंदर आज भी अटकी हुई है, परेशान है। कोई मेल भी हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं फीमेल ही हो, लेकिन यहाँ फीमेल की एनर्जी है तो मैं आपके लिए यही गाइडलाइन दूँगी, आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप जो है थोड़ा समय दें चीज़ों को और समय के साथ सारी चीज़ें सही हो जाएँगी। कोई भी भटका हुआ इंसान जो डिस्ट्रैक्ट हो चुका था, वो वापस लौटेगा ज़रूर क्योंकि बाहर कुछ भी नहीं है। बाहर सिर्फ़ एक दिखावा है और आप जिसके लिए परेशान हो रही हैं, जो भी इंसान है, दुनिया तो आप ही हो, द वर्ल्ड तो आप ही हो, ठीक है? तो हाँ, अपने आप को परेशान नहीं करना है और जो लोग आपकी तरफ बढ़ रहे हैं इमोशंस के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, कोई भी रिश्ता नाता, उनको एक चांस ज़रूर दीजिए क्योंकि ये आपके मुझे अपने ही लगते हैं। चलिए आज की रीडिंग में सिर्फ इतना ही और रीडिंग कैसी लगी ज़रूर बताना है एंड ऑफ कोर्स आपको लाइक सब्सक्राइब और फीडबैक देना बिल्कुल नहीं भूलें। और ये पॉजिटिव एनर्जी जो एक न्यू स्टार्ट, फ्रेश स्टार्ट जो आपके जीवन में होने जा रही है, उसके लिए जो है डेफ़िनेटली आपको यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो करना है। ओके?